हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देन क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, इसमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड में हमें सेम डिजिट को ले जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ नोटिस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नोटिस करेंगे तो n की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में दे रखी है ऑलरेडी, और जो विदाउट n है वो हमें राइट हैंड साइड में दे रखी है। तो हमें जो डिजिट को इधर उधर लेकर नहीं जाना है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इनका हमें एलसीएम लेना होगा। नीचे वाले जितने भी डिजिट हैं इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम लेने के लिए हमें तीनों डिजिट को 2 देन 4 देन 6 इनको अलग अलग करके लिखना है। इनको एक साथ कोमा लगाकर लिखना है, एक साथ चिपका के नहीं लिखना, नहीं तो वो 246 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, तीनों डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हमने एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अगेन यहाँ तो 1 आ चुका है, यहाँ भी हमें 1 लाना है। तो 2 से यहाँ 1 का 1 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2 एंड 3 नहीं जाएगा 2 से, तो हमने 3 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी लाना है, तो हमने 3 से करना होगा। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब तीनों में 1 1 आ गए हैं। अब इन जितनी भी डिजिट आई हैं इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 4 3 ज़ा कितना होता है, 12। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया है, हमारा 12 आया है। अब जब एलसीएम निकाल लेते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे करते हैं, 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि 12 आए, यानी कि 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 पर आता है। तो 2 6 ज़ार कितना होता है, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, तो जो 6 है उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6n। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस। एंड 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 ज़ार पर, 3 पर 12 आता है। तो 3 को ऊपर वाले जो जितनी भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एंड n। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर प्लस 5 है, प्लस का साइन तो हमने प्लस लगा दिया। 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 पर, तो 6 2 ज़ार 12 एंड 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 10n इक्वल्स टू 21। ठीक है, ये आप रफ में करेंगे, जो आपने एलसीएम लिया है वो उसे रफ में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब भी इक्वल होता है बीच में तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाली डिजिट को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस वाली डिजिट को इधर। अब हमें पता है इन सारी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वही आ जाएंगी। तो लिख देंगे 6n माइनस 9n प्लस 10n एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 को। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने एज इट इज़ लिख दिया सिर्फ, अभी हमने कराया नहीं है इसको मल्टीप्लाई। 21 को 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले एडिशन सॉल्व करनी होती है। तो ये भी प्लस का है एंड ये भी प्लस के हैं, तो 2 डिजिट हमारे प्लस के, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 6n प्लस 10n कितने होते हैं, 16n। ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस 9 एंड इस डिजिट को हमने एज इट इज़ उतार लिया नीचे। अब 16n में से 9n गए तो हमारे पास कितना बचा, 7n। ठीक है, एंड 21/12। ठीक है, अब जो n है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो n को यहीं लिखे रहने देंगे। एंड 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन ये नीचे चला जाएगा 7। ठीक है, अब इक्वल, जब भी इक्वल से इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 को अब इसको काट दो। 7 जो होता है वो 21 के 7 के टेबल में 21 3 पर आता है, तो 7 3 ज़ार 21
तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 3, जो 12 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 3 ज़ार कितना होता है 36। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 36। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत इजी है।